हेलो एवरीवन, डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। निष्ठा प्रशिक्षण जो कि दीक्षा ऐप के माध्यम से संचालित हो रहे हैं। आज हम लोग मॉड्यूल 11 में गतिविधि 3 इमेज हॉटस्पॉट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि है और यहाँ से आपका क्वेश्चंस भी काफ़ी बनते हैं, तो इसलिए आप इस गतिविधि को बहुत ही ध्यान से करें और समझें। उसके बाद में अपनी निष्ठा डायरी में ज़रूर इसको शामिल करें। तो शुरू करते हैं इस गतिविधि को हम लोग। उससे पहले बताना चाहूँगा कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिनके की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रोचक गतिविधि जो कि हमारी मॉड्यूल 11 यानी कि भाषा का शिक्षण शास्त्र है, इसके अंतर्गत ये आती है। तो इसमें इमेज हॉटस्पॉट का उपयोग करके भाषा सीखने के उद्देश्यों का अन्वेषण करना। तो इसमें जो महत्वपूर्ण 7 पॉइंट है जिनको आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब ऐसे करना क्या है, यहाँ पर कैसे आपको क्लिक करना है, कैसे आपको इसको देखना है। तो जो आप प्लस का निशान देख पा रहे होंगे, जैसा कि ये प्लस का निशान है, प्रत्येक 7 पॉइंट पर टॉप पर बना हुआ है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, सबसे पहले पढ़ लेते हैं, बच्चों में सामर्थ्य का विकास करना ताकि वह जो सुनते हैं उसे समझ सकें। फर्स्ट नंबर हम पढ़ रहे हैं, उस पर प्लस पर क्लिक कर रहे हैं। तो ये उसके बारे में पूरा डिटेल आ गया कि किस प्रकार से इसके सामर्थ्य को आप बच्चों के अंदर सामर्थ्य विकसित कर सकते हैं। विद्यार्थियों को सुनकर समझकर बातों को जोड़ते हुए संदर्भ स्थापित करने में कुशल होना है। मौखिक भाषा का व्याख्यान ही नहीं बल्कि सुनकर समझना और उससे अर्थ निकाल पाना। अध्यापकों को ये ध्यान रखना है कि अधिगम से आशय केवल अर्थ जानना ही नहीं है, बल्कि भाषा का उपयोग वार्तालाप में करना भी है। इस पारंपरिक सोच का पुनः अवलोकन करना आवश्यक है। तो इस प्रकार से आप इसे पढ़ सकते हैं, इससे आप नोट्स बना सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट है जैसे समझ के साथ पढ़ने की क्षमता विकसित करना। तो आप इसके 2 नंबर वाला प्लस है जो उस पर क्लिक करते हैं, तो उसके बारे में आ गया। जैसे पूर्व ज्ञान है बच्चे का, और उसके साथ उसको वर्तमान में जो आप पढ़ा रहे हैं उसको जोड़ना और उसे लिंक करके पढ़ाना। जैसे बच्चे को कोई नवीन ज्ञान है उसको यहाँ से लिंक करना, यानी नए विचार को, पाठ कहानियाँ गीत गाना है उनको लिंक करना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट है सहज अभिव्यक्ति का विकास करना। तो इसके लिए क्या है, देखिए, विद्यार्थियों को अपने संचार कौशल की सहायता से विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में तार्किक, विश्लेषणात्मक और रचनात्मक तरीके से चर्चा में शामिल होने में सक्षम होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप बच्चे के अंदर सहज अभिव्यक्ति का विकास कर सकते हैं। 4 नंबर की बात करें, सुसंगत लेखन के कौशल को विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। भाषा का एक कौशल है जिसे विद्यार्थी एक समय अवधि में लगातार उपयोग करके प्राप्त करते हैं। हम सभी जानते हैं कि अगर हम तैरना सीखना चाहते हैं तो तैरना सीखने पर आधारित पुस्तकें पढ़कर हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन असल में तैरना सीखने के लिए हमें पानी में उतरना ही होता है। और वास्तविक ज्ञान तभी होता है जब आप उसको करके सीखते हैं। इसीलिए हमारी जो बेसिक एजुकेशन है, प्राइमरी की शिक्षा है, उसको रटंत से हटा करके समझने पर, अवलोकन करने पर, प्रयोग करने पर आधारित बनाया जा रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर, विभिन्न प्रतिरोधों पर नियंत्रण पाना। तो विभिन्न प्रतिरोधों पर नियंत्रण किस प्रकार से पा सकते हैं, इस प्लस को करते हैं, उसके बाद में देखते हैं। तो विद्यार्थियों को अपने विचारों को अनायास और संगठित तरीके से व्यक्त करने के लिए आत्मविश्वास विकसित करना, उन्हें विभिन्न प्रयोजनों के लिए औपचारिक से लेकर औपचारिक स्थितियों में लेखन का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। यह केवल तभी संभव है जब विद्यार्थियों के लेखन को एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाए, ना कि उत्पाद के रूप में। तो इस प्रकार से आप इसे सही कर सकते हैं, उनके बढ़ावा दे सकते हैं बच्चों को। अब 6 नंबर देखते हैं, बच्चों में रचनात्मकता का विकास कैसे आप करेंगे। तो बच्चों में रचनात्मकता का विकास कैसे हो सकता है, जब बच्चे सामाजिक विज्ञान, कला, संस्कृति और यात्रा आदि में भाषा का सही उपयोग करते हैं। वो अपने आसपास, अपने पर्यावरण में होने वाली घटनाओं को, प्रक्रियाओं को समझते हैं। जब उन्हें अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, तब उनके अंदर, बच्चों के अंदर जो रचनात्मकता है उसका विकास बहुत अच्छे से होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट 7वां, संवेदनशीलता का विकास करना, जेंडर पर्यावरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेंडर पर्यावरण। तो ये क्या है, एक भाषा कक्षा में विद्यार्थी को अपनी कल्पना और रचनात्मकता को विकसित करने के लिए जो पर्याप्त स्थान मिलता है उसके बारे में इसमें
बहुत कुछ है, जैसे साहित्य ले लें आप, कहानियाँ हैं, उपन्यास है, कविता, नाटक, दार्शनिक सामग्री कल्पनाशीलता प्रदान करते हैं। इनसे क्या रचनात्मक लेखकों और विचारकों के रूप में विकसित करते हैं। जब आप बच्चे को ये चीज़ देंगे तो बच्चे उसको समझने का प्रयास करेगा और अपने अंदर अपने हाव भाव उन स्थितियों को जब अपने अंदर संवेदनशील बनेगा सभी किसी के प्रति, चाहे वो जेंडर महिला हो पुरुष हो या बच्चे बूढ़े जो भी हैं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करेगा, संवेदनशील होगा, एक्टिव होगा, तभी जाके इन सभी का नॉलेज होगा उसे और वो अपने अंदर इन सभी सीखने के उद्देश्यों का अन्वेषण कर पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। इस प्रकार से आप यदि इसे करते और नोट्स बनाते हैं तो उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा।